आदाब, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार आए हैं कौसा तलवर कॉम्प्लेक्स की गली में मलिक रेसिडेंसी से सट करके उबर केयर रेडियोलॉजी सेंटर जो शुरू किया गया है। इस सेंटर पर पहला ही दिन काफी सारे लोगों की भीड़ लगी। सोनोग्राफी कराने वाले, सीटी स्कैन कराने वाले और अन्य अपनी जो जितनी भी जांचें यहाँ की जाती है उसके लिए लगभग 200 से 250 लोगों की भीड़ थी। उस दौरान हमें हमारे कुछ व्यूअर्स के, कुछ सब्सक्राइबर्स के फोन आए कि आपने जो रेट्स बताए थे पहले दिन, जो डॉक्टर अकील खान साहब ने कुछ चीज़ें बताई थी, तो उससे हट करके कुछ चीज़ें हमें यहाँ पता चल रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या हुई थी वो गड़बड़ी, उस पर हम सबसे पहले डॉक्टर अकील खान साहब उसका आपको क्लियरिफिकेशन देंगे कि क्या वो गड़बड़ियाँ हुई थी और दोबारा वो होने वाली नहीं है, और नए सिरे से क्या है उस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जो 300 रुपये, 200 रुपये, ऐसा जो भी चार्जेस आपने पहले इंटरव्यू में हमारे साथ कहा था, तो उसमें कुछ लोगों की हमारे पास शिकायतें आई थी कि आप ही की खबर देख करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अब यहाँ 250 प्लस 50 लिया जा रहा है या 300 की जगह 500 लिया जा रहा है, तो क्या गड़बड़ी हुई थी ये? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गड़बड़ी कोई नहीं है। अगर आप कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएं, भले वो सीटी स्कैन हो, भले वो अल्ट्रासाउंड हो, मैंने अपनी पहली स्टेटमेंट में ये आपसे जिक्र किया था और इनफैक्ट वो ऑन रिकॉर्ड है कि कोई भी सीटी स्कैन 500 रुपये में डॉक्टर्स चार्जेस कवर करने के लिए किया जाएगा, कोई भी सोनोग्राफी 250 रुपये किया जाएगा, कोई भी एक्सरे 50 रुपये में किया जाएगा। इस बात में और जो पेशेंट्स की थोड़ी कन्फ्यूजन है उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, बस मैं उसको एलैबोरेट कर दूं। आज आप अगर एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं, बीएमसी के कोई भी या एमसीजीएम के या टीएमसी के हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा जाता है 1200 रुपया प्रति पार्ट। आप चिट्ठी फाड़ते हैं 10 रुपए की, उसके बाद वो 1200 रुपया उस सीटी स्कैन का एक ब्रेन के हिस्से का भरते हैं। फिर अगर वो चेस्ट होता है तो 2 भाग माना जाता है, तो 12 + 12 क्यों? क्योंकि उसमें 2 टाइम पे मशीनों को, एक बार सर को काटा जाता है, एक बार सीने को काटा जाता है। एब्डोमेन जाता है तो उसमें 2 भाग नहीं 3 भाग लेते हैं वो, और इसी तरीके से अलग अलग टेस्ट, अलग अलग पार्ट्स के। तो एक डॉक्टर भी जब रिपोर्ट करता है, मतलब आज अगर आप मुझसे इलाज करवाएं तो मैं आपको आपके ब्रेन का इलाज का पूछूं तो आप रिपोर्ट ब्रेन की देंगे, आप एब्डोमेन की दें या पेल्विस की दें तो इसमें 2 भाग, तो डॉक्टर की चार्जेस जो हो जाती हैं वो अलग होती हैं उसमें। बराबर। तो मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि अगर एब्डोमेन पेल्विस है और एब्डोमेन और पेल्विस 2 पार्ट माने जाते हैं तो उसकी चार्ज जो है वो 250 + 250 500 रुपये ली जाएगी। और अगर आप एब्डोमेन पेल्विस का रेट इस मार्केट में कम से कम देखें तो 1400 से 1500 रुपये से कम नहीं है, 1800, 2000, 2500 भी हैं। सो बोलने का मेरा मतलब यह है कि हमने अपनी जो कमिटमेंट है उससे कोई हमने खलल नहीं की। हाँ, शायद उस दिन हमारे डिटेलिंग इतनी नहीं थी और बहुत लोगों ने सराहा कि हाँ नहीं, वाकई में ये चार्जेस कम हैं या ये चार्जेस बहुत ही रीजनेबल है, मतलब 75 to 80% लेस हैं मार्केट से। पर अब जाहिर सी बात है, देखिए कुछ लोगों को ज़ाहिरन जो आपको भी जिन्होंने कांटेक्ट किया, लोगों को ये डाउट हुआ कि नहीं ये गलत है। तो देखिए, अब इसका इलाज एक ही है कि मैं किसी तरीके से कोई ट्रस्ट का या ज़कात का फंड लेके उसको उनकी बैकलॉग को क्लियर कर लूँ। हाँ। ये एक तरीका है। दूसरा, कोई ऐसी मंशा नहीं है। अगर आप देखें 500 रुपया पर बॉडी पार्ट के हिसाब से भी अगर मैं टेस्ट करूं सीटी स्कैन, अगर कोई हिंदुस्तान में बोल दे कि इसमें ये मुनाफा कमा सकते हैं तो मैं गलत हूं। पर हमारी वो बिल्कुल ना किसी को गलत साबित करने की कोशिश है, ना अपने आप को सही साबित करने की कोशिश। हमने एक नीयत बनाई कि हमें खिदमत करनी है। उस खिदमत करने का ये तरीका है। और मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर हमसे गलतियां भी होती, जो पहले दिन 250-300 फ़ोन कॉल्स का लोड आना या 200-250 लोगों का यहाँ पे जमा होना और अफरा तफरी होना, ये हमारे लिए भी एक चौंका देने वाला, अनएक्सपेक्टेड नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एकाएक एक दिन में 6 से 7 घंटों में इतनी बड़ी भीड़ यहाँ उमड़ पाएगी।
तो स्टाफ भी एक तरीके से कभी जब ऐसा होता है तो सहम जाता है और हर चीज़ में दिक्कत आती। बट एक चीज़ बिल्कुल आप यकीन माने, किसी को कोई दिक्कत हो कि हाँ भाई कोई रेट चार्जेस समझने में दिक्कत हो रही है, हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं कोई वाकई में गरीब तबके का आदमी जो वो भी नहीं भर सकता, तो मैं खुद, मेरी जो ज़कात की जिम्मेदारी है और या जो ट्रस्ट मेरे साथ मेरे खुद की फैमिली ट्रस्ट है, उसके थ्रू उसमें क्या मुनासिब कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। डॉक्टर साहब आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, दो चीज़ें जो मैंने देखी इन दिनों में कि एक तो कॉल वॉल्यूम, भले आपके पास 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं और हर एक आदमी अगर 5 मिनट भी बात करे तो मुमकिन नहीं है कि वो स्टाफ का लोगों से फ़ोन पे बात कर पाना और सामने जो भीड़ खड़ी हुई है उनसे भी बात कर लेना। तो इसमें दिक्कतें लोगों को हुई हैं। एट अ टाइम नॉट पॉसिबल, एट अ टाइम नहीं होगा जी। एक सेंटर में ऐसा इतना बड़ा रिस्पॉन्स पब्लिक का उमड़ के आएगा, खुशी भी होती है कि वाकई में ज़रूरत है मुमरा और कौसा को हमारे जैसी इंटेंशन की। तो एक चीज़ में तो कामयाब हो गए कि हाँ हमारे इंटेंशन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक सेंट्रल IVR लाइन सेटअप कर लें, जिससे कि फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उनका कॉल लॉग रहे, हम उनको कॉल बैक करें, ना कि फ्रंट ऑफिस पे ही फ़ोन कॉल्स लैंड हो, ताकि फ्रंट ऑफिस का बंदा जो रिसेप्शन पे बैठा है वो रिसेप्शन पे आई हुई भीड़ को बात करे और जो कॉलिंग वाले बंदे हैं वो सीधा सीधा कॉल सेंटर के थ्रू हैंडल कर दिया जाए। तो ये जो कुछ भी गड़बड़ियां थी वो सिर्फ एक भीड़ अचानक ज्यादा हो गई, स्टाफ हैंडल नहीं कर पाया और उस दौरान जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया सिर्फ। देखिए, लोग बोलते हैं ना कोई भी नया सेंटर को शुरू होता है तो टीथिंग इश्यूज जो इनिशियल डेज की होती है, बट यहाँ पे तो सुनामी आ गया। तो सुनामी के अंदर हमने अपनी तरफ से जो मुमकिन कोशिश थी सारी की। अब इसको सुधारने के लिए एक है कि पेशेंट की वेटिंग टाइम कम कर दी जाए, क्योंकि वो टोकन मैनेजमेंट सिस्टम मैं ऑलरेडी डिस्कशन में हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट कर दूँ यहाँ पर, ताकि फ्रंट ऑफिस की टीम लोकल मैनेजमेंट करे, टोकन मैनेजमेंट सिस्टम से लोगों को पता हो कि हाँ भाई मेरा टोकन नंबर अब आया तो मुझे अब जाना है। कई बार ऐसा होता है, कई एक लोग मैंने देखा जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जगह भी खाली है, उनका वेटिंग भी ड्यू है, पर वो खुद इतनी भीड़ में अंदर गुम है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो एक उसको सॉर्ट करने के लिए बोथ एक सेंट्रल IVR लाइन और टोकन मैनेजमेंट सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हम इस सर्विस को जो भी हमने कमिट की उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये सर्विस अब जो है जिस तरीके से आपने अनाउंसमेंट की है, ओपनिंग वाले दिन की थी, हमारी पहली बार बातचीत हुई थी, तो ये अगस्त पूरा महीना चलने वाली है इंशाल्लाह। 31 अगस्त मुकर्रर है डेट जी। और कोई भी उसमें तब्दीली नहीं आई। सुनामी की वजह से जो पेशेंट्स की सुनामी है इसकी वजह से कोई तब्दीली नहीं आनी। हमारी नीयत जो है वो बिल्कुल उस पर कायम है। डॉक्टर साहब, आप खल के खिदमत की नीयत के साथ कुछ सोसाइटी को देना है, माशरे को कुछ देना है, इस सोच के साथ आपने ये रेडियोलॉजी सेंटर शुरू किया यहाँ पर, और पहले दिन सुनामी भी आ गई, तो ऐसा कहीं ना कहीं महसूस किया होगा आपने मुमरा खौसा में कि मेडिकली कितना पिछड़ापन है? देखिए, मैंने मतलब मेरी किस्मत अच्छी रही है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल्स का मैं लीडर रहा हूँ जी। 7 हिल्स हॉस्पिटल, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट। पर मैंने एक चीज़ हमेशा देखी, मैं काफ़ी हॉस्पिटल देखता था यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी हॉस्पिटल का, पर मैंने देखा कि जहाँ फैसिलिटीज़ हैं या जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वहाँ पर एक कोहेसिवनेस नहीं है। हाँ। आप अगर मुझसे पूछें तो सबसे बेहतरीन फैसिलिटी अगर कौसा मुमरा की कोई है तो कौसा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है। अगर हम एज मेडिकल फ्रेटर्निटी कौसा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल को एक PPP के तहत पब्लिक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाएं, जिससे कि आम आदमी का फायदा हो, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती मुमरा। कारपोरेशन ने तो वो प्लान लाई भी है, अभी वो पास होना और GB में जनरल बॉडी मीटिंग में वो जाना बाकी है, क्योंकि अभी इलेक्शंस होंगे, वो उसके बाद का है। लेकिन काफ़ी लोग जो है कौसा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल को ये PPP के पैटर्न पर अपोज कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर कैपिंग नहीं होगी, अगर आपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हम जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को दे दिया और कहा कि आप जो प्राइवेट चार्जेस लेना है लीजिए, तब तो उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। लूट ही मच जाएगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया किस चीज़ के लिए और इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है।
गवर्नमेंट ने करना ये चाहिए। अभी करंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर स्कीम है, थाना सिविल हॉस्पिटल उसके अंदर है। और थाना सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी आवर्स में सीटी स्कैन एमआरआई मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। उसकी रिएम्बर्समेंट अंडर पीपीपी फॉर द ऑपरेटर विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। एंड पोस्ट ओपीडी आवर्स सीजीएचएस चार्जेस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज चार्जेस में आप प्राइवेट रेट्स कर सकते हैं। तो देखिए, पीपीपी बुरी चीज नहीं है जी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस वो अहम है। बिकॉज अगर और पीपीपी उसको नहीं, अमल कैसे किया जाता है? बिल्कुल। देखिए, आज आप पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं जी, आप बताइए, इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस कभी था? है तो ये पीपीपी, टाटा मैनेज कर रहा है। बराबर। अगर टाटा मैनेज ना करे तो बर्बादी रहेगी। जी, तो वही तरीका है कि प्राइवेट को गवर्नमेंट के साथ मिलके ही नुस्खे निकालने हैं पब्लिक तक पहुंचने के। बट गवर्नमेंट ने उसमें गाइडलाइंस बना देनी है कि नहीं, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तभी इसमें सक्सेस होगा। Success होगा। वरना तो वो एक गवर्नमेंट एनेबल्ड प्राइवेट दुकान बन के रह जाएगी। एक बाउंड्री लाइन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे मुमरा कौसा के लोगों को फिर एक बार उबर केयर रेडियोलॉजी सेंटर की तरफ से? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा। मैंने पहले दिन भी एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। जी। अब सबसे सस्ता तो यकीनन लोगों को इस बात पे भरोसा हो गया कि Prove हो हम गया। हैं, पर सबसे अच्छा अभी तक हम नहीं हुए हैं। बट सबसे अच्छा बनने की पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपके दिलों को जीतेंगे।